हेलो एवरीवन, जय शनिदेव। आशा करती हूँ शनिदेव की कृपा से आप सब कुशल मंगल होंगे, अपने घरों में स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अब गर्मियों को एंजॉय कर रहे होंगे अपने बच्चों के साथ। चलिए फिर आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आज का टॉपिक है पोस्टपार्टम डिप्रेशन। अब ये क्या वर्ड है, एक नया वर्ड सुनने को मिला, राइट? तो अब ये क्या है, क्यों, कैसे हो जाता है, सिम्टम्स क्या है, क्यों और क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में मैं आज डिस्कस करूंगी इस वीडियो में। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रेगनेंसी में हमारे शरीर में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, करेक्ट? सब हर एक एक इंसान को ये चीज़ पता है कि प्रेगनेंसी में लेडीज़ में, वुमेन्स में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिनकी वजह से उनका मूड स्विंग होता है। कभी खाने का मन नहीं कर रहा है, कभी बहुत ज़्यादा खाने का मन कर रहा है, कभी बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, कभी बिल्कुल नींद नहीं आ रही है। इस चीज़ के बारे में सबको पता है, लेकिन डिलीवरी के बाद वाले जो हार्मोनल चेंजेस हैं उसके बारे में कोई बात नहीं करता है, राइट? मैंने कभी नहीं सुना कि डिलीवरी के बाद उसके हार्मोनल चेंजेस की वजह से उसको माइंड स्विंग हो रहा है, उसको खाने का मन नहीं कर रहा है। हम इस बारे में बात नहीं करते हैं। तो जब प्रेगनेंसी में जब हमारे हार्मोनल चेंजेस हो रहे थे, ऊपर नीचे हो रहे थे, तो वो एकदम से डिलीवरी करते ही तो सेटल डाउन नहीं हो जाते होंगे ना, तो फिर उसको भी टाइम लगता है। तो उस जर्नी में कभी कभी हमें डिप्रेशन से जूझना पड़ता है। उस डिप्रेशन को टर्म दिया गया है पोस्टपार्टम डिप्रेशन। कोई घबराने की बात नहीं है, कोई ये चीज़ नहीं है कि इसका इलाज कैसे करवाएंगे, ये बहुत लंबा चलेगा क्या, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बहुत ही छोटा सा एक गाइडेंस है। अगर हमें एक राइट गाइडेंस राइट टाइम पे मिल जाए तो हम इसको आराम से क्योर कर सकते हैं, आराम से इससे लड़ सकते हैं और इससे बाहर निकल सकते हैं। तो अब देखिए, एक तो रीजन ये है कि हार्मोनल चेंजेस की वजह से आपको डिप्रेशन हो गया है। दूसरा रीजन है स्ट्रेस। देखिए, जब एक लड़की प्रेग्नेंट हो गई, प्रेग्नेंट होने के बाद उसके अंदर इतने सारे चेंजेस आ गए, उसको रात को नींद नहीं आ रही है, मूड स्विंग हो रहा है, खाना ज़्यादा खा रही है, कभी कभी कम खा रही है, तो ये सब चेंजेस हो रहे हैं उसकी बॉडी में। डिलीवरी करते ही एक नया मेहमान आ गया आपके घर में, आप बहुत खुश हो, उसके साथ आप पूरी पूरी रात जग रहे हो, कभी खाना खाया है, कभी नहीं खाया है, पीरियड्स भी नहीं हुए हैं, अगर नॉर्मल डिलीवरी है तो आपका इतना ज़्यादा ब्लड लॉस हुआ है, तो इतनी वीकनेस है आपके अंदर, और उसके बावजूद भी आपको अपने बेबी को देखना है। अगर सी सेक्शन से हुआ है तो आपको अपने स्टिचेस का भी ध्यान रखना है, बेबी को भी देखना है, उसको ब्रेस्ट फीड भी कराना है। इन सब चीज़ों की वजह से हमारे अंदर स्ट्रेस जो है, हमारा स्ट्रेस जो बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा, तो उसकी वजह से भी डिप्रेशन हो जाता है, पोस्टपार्टम डिप्रेशन बोलते हैं जिसे हम, राइट? तो इन दोनों चीज़ों की वजह से इस चीज़ से हम कई बार सफ़र करते हैं। तो इसका अब इलाज क्या है? अब हो तो गया, ठीक है, मैं प्रेग्नेंट हुई, मेरे डिलीवरी के बाद मुझे भी थोड़ा सा इस चीज़ से मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी स्टार्टिंग में। अब पहले तो इसका इलाज जानने से पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि इसमें होता क्या है, राइट? इसमें क्या होता है, कैसे मुझे पता चलेगा कि अब मेरी डिलीवरी हो गई है, मैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन से जूझ रही हूँ या गुजर रही हूँ, मुझे कैसे पता चलेगा? देखो, बहुत ज़्यादा सैडनेस फील होगी, बहुत ही ज़्यादा रोने का मन करेगा, बस बिना मतलब आप रो रहे हो, कुछ भी बात नहीं हुई है, रो रहे हो, आपकी फैमिली सपोर्ट, आपका पार्टनर बहुत सपोर्ट कर रहा है, आपका बेबी स्वस्थ है, हेल्दी है, उसके बाद भी आपके अंदर इतनी उदासी है, आप एक ही कमरे में बंद हो, आपको किसी के से बात करने का मन नहीं कर रहा है। अगर ये सारी चीज़ें आपके अंदर हो रही हैं तो आप समझ लीजिए आप चिड़चिड़े से हो गए हो, आप हर किसी को डांट रहे हो कि मेरे बेबी को सही से नहीं रख रहे हैं, या ऐसे कर दो, वैसे कर दो, मैं ही अच्छे से रख पाऊंगी। या कई बार ऐसा होता है कि हमारे अंदर ऐसा फियर होता है कि मैं अपने बेबी को अच्छे से नहीं रख पा रही हूँ, कहीं मैं अपने बच्चे को नुकसान तो नहीं पहुँचाऊँगी, या मैं अपने आप को नुकसान तो नहीं पहुँचा रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में चलती हैं इस फेज में। तो इस तरीके की अगर चीज़ें आपके साथ हो रही हैं तो ये कुछ नहीं है, ये डिप्रेशन है, पोस्टपार्टम डिप्रेशन है, जो कि नॉर्मल है। बहुत ज़्यादा हर मदर में नहीं देखा गया है ये, लेकिन आउट ऑफ 10 एक मदर में ये चीज़ देखी गई है, हो जाती है इन सब चीज़ों की वजह से, राइट? अब हमें पता चल गया कि सिम्टम क्या है, कैसे पता चलेगा कि हमें पोस्टपार्टम डिप्रेशन से हम जूझ रहे हैं, तो अब आगे क्या करना है। देखिए, हमें पता चल गया कि हमें डिप्रेशन है, पोस्टपार्टम डिप्रेशन है, तो अब आगे इलाज कराना है हमें। अगर फीवर हो जाए तो हम किसके पास जाते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं। अगर हमारे पेट में दर्द है, हम किसके पास जाएंगे? हम डॉक्टर के पास जाएंगे।
हमें कोई इंजरी हो गई है, हम डॉक्टर के पास जाएंगे। हम प्रेग्नेंट हुए हैं, हम डॉक्टर के पास जाएंगे। डिलीवरी के लिए डॉक्टर के पास जाएंगे। तो जब हम हर चीज़ के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, तो अगर मेंटल सिकनेस है तो कहाँ जाना है आपको? डॉक्टर के पास ही जाना है। किसी का सजेशन नहीं लेना है कि भाई कि हमने फ्रेंड से पूछ लिया या मम्मा से पूछ लिया या पापा से पूछ लिया या किसी रिलेटिव से पूछ लिया। तो ये सब नहीं करना है, क्योंकि आप किसी से भी आप पूछ लोगे तो वो शायद यही बोलेंगे कि ये होता है, हो जाएगा नॉर्मल, ठीक हो जाओगे आप। ठीक है, थोड़ा सा जब प्रेग्नेंट होते हैं, जब डिलीवरी के बाद तो थोड़ा सा थोड़े दिनों तक ये चीज़ प्रॉब्लम आप फेस करोगे, उसके बाद आप ठीक हो जाओगे। तो ये चीज़ें आपको किसी की माननी नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि आपके शरीर में कुछ चेंजेस हो रहे हैं, आपकी सोच में कुछ चेंजेस हो रहे हैं, आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, कुछ मतलब नॉर्मल नहीं है कुछ आपके साथ, तो आपको डॉक्टर के पास जाना है। आप ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ फिजिकल सिकनेस की वजह से हम डॉक्टर के पास जाते हैं, कभी कभी हम मेंटल सिकनेस की वजह से भी डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है या इसमें कोई हिचकिचाने वाली बात नहीं है। मेंटल सिकनेस भी पॉसिबल है। जब हमारी लाइफ में इतना सब कुछ चेंज हो गया, हमारी लाइफ में इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, तो फिर क्यों नहीं? तो मेंटल सिकनेस भी तो हो सकता है ना। तो हम जाएंगे डॉक्टर के पास, क्योंकि हमें डॉक्टर से अच्छा सजेशन कोई भी नहीं दे सकता है, किसी को भी। अगर कोई भी सिकनेस है, कोई भी बीमारी है, कुछ भी अगर आपको हो गया है, तो आपको डॉक्टर से अच्छा सजेशन कोई नहीं दे सकता है। फर्स्ट थिंग तो ये कि आपको अपने डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर से बात करनी है, खुल के बात करनी है। क्या प्रॉब्लम है, किस चीज़ से आप फिर क्या फेस कर रहे हो, क्या सोच रहे हो, कैसा लग रहा है आपको, सब कुछ आपको बताना है डॉक्टर को। अब सेकंड चीज़ क्या करें? देखो, इसके लिए कोई मेडिकेशन नहीं है। कोई भी डॉक्टर आपको दवाइयाँ नहीं देगा कि बहुत भारी भरकम सी दवाइयाँ दे दी और बहुत 7-8 साल लगेंगे इसको ठीक होने में, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुश्किल से 20-25 दिन में ठीक हो जाएगा। बस पॉइंट ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको हुआ क्या है, और आप में ये क्षमता होनी चाहिए। आपको ये सोचना है कि हमें इस चीज़ से बाहर निकलना है, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। आई वॉन्ट टू कम आउट ऑफ दिस, क्योंकि मुझे अपने बेबी को देखना है, राइट? तो ये चीज़ ये हो, अगर आप सोचते हो तो आप बहुत जल्दी इससे बाहर निकल आओगे। कोई रॉकेट साइंस नहीं है ये। तो फिर क्या करना है इसके लिए? सबसे पहली चीज़, आप बाहर जाइए। हम आज भी वही पुरानी रीति रिवाजों को फॉलो कर रहे हैं कि हम डिलीवर, जब हम बेबी करके एक लड़की, एक लेडी जो है डिलीवर करके आई है बेबी को, उसको हम एक कमरे में बंद कर देते हैं। कम से कम 1-2 महीने 40 दिन तक हम उसको एक कमरे में बंद रखते हैं, कहीं बाहर नहीं जाने देते हैं, किसी से बात नहीं करने देते हैं। ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, ये पहनना नहीं है, ये ऐसे नहीं चलना है, ये सब कुछ ये जो रिस्ट्रिक्शंस है ये सब हम लगा के रखते हैं। अब इन सब चीज़ों की ज़रूरत क्या है? इन सब चीज़ों का मोटिव क्या था पहले? बस हमें तो चाहिए मदर बीमार ना हो, बस। क्योंकि मदर अगर बीमार हुई तो बेबी भी बीमार हो जाता है। तो यही तो चीज़ चाहिए ना हमें। तो ऐसा तो कहीं नहीं लिखा हुआ है, या ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम बाहर नहीं निकलेंगे तो बीमार नहीं होंगे, या हम सब कुछ खाना छोड़ देंगे, हम सिर्फ दलिया दलिया पे रहेंगे तो हम बीमार नहीं होंगे, हम खट्टा नहीं खा रहे हैं तो बीमार नहीं होंगे। नहीं ना, ऐसा कहीं पे भी कुछ नहीं लिखा हुआ है। या कोई ऐसा नहीं बोल सकता है कि आप सब कुछ छोड़ दो, दलिया पे रहो और एक कमरे में बंद करके लेटे रहो तो आप बीमार नहीं होगे। ऐसा किसी के साथ नहीं होता है। अगर आप नॉर्मल वैसे बीमार नहीं होगे तो आप किसी और तरीके से आप बीमार ज़रूर हो जाओगे। तो आपको क्या करना है? आप बाहर निकलिए, बाहर घूमने जाइए। सुबह शाम ना हो सके तो एक टाइम जाइए, 15 मिनट ही सही, लेकिन जाइए ज़रूर। अगर आपके पास कोई रिलेटिव नहीं, मतलब कोई आपके पास सपोर्ट नहीं है किसी का, अगर तो अपने पार्टनर को, अपने बेबी को अपने पार्टनर को दे के जाइए। अगर आपका पार्टनर भी अवेलेबल नहीं है, मान लो कि अगर वो ऑफिस गए हुए हैं, वर्किंग है, अगर आप उसको भी देके बाहर नहीं जा सकते हो, तो प्राइम में रखिए बेबी को और अपना घूमने जाइए। 15-20 मिनट की वॉक लीजिए, लोगों से बात कीजिए। देखिए, जब हमें डिप्रेशन होता है, डिप्रेशन की सबसे ज़्यादा वजह ये है कि हम सारी अपनी सोचों को अपने दिमाग में डाल के रखते हैं, हम बाहर नहीं निकालते हैं उसको, लोगों से बात नहीं करते हैं। कि बिकॉज ये मेंटल सिकनेस है, हमें ऐसा लगता है कि हम किसी से बताएंगे तो हमें शर्म भी आती है, हमें थोड़ी हिचकिचाहट भी होती है कि ये चीज़ बताएं कि नहीं बताएं, पता नहीं कौन क्या सोचेगा। तो ये सब चीज़ें नहीं सोचनी है। अगर ये भी आप सोचोगे कि बाहर दूसरा बंदा क्या सोचेगा, तो फिर आप क्या सोचोगे अपने लिए, राइट? वो उसका काम है सोचना, उसको सोचने दो। आपका काम है अपने दिल का निकालना, अपने दिल में जो भी आपके दिल में आ रहा है, जो भी आप सोच रहे हो, जिस भी चीज़ से आप जूझ रहे हो, आप बताइए लोगों को, बात कीजिए।
ज़रूरी नहीं है कि 10 लोगों से आप बात करो तो 10 के 10 ही जो हैं आपके बारे में कुछ गलत सोचेंगे या कुछ गलत बोलेंगे, ऐसा नहीं है। 10 में से फॉर श्योर 9 लोग जो हैं वो आपकी बात को समझेंगे, आपको अच्छा सजेशन भी दे सकते हैं, बुरा सजेशन भी दे सकते हैं, वॉट एवर इट इज़, बट आपने अपना मन का निकाल लिया, आपने एक बार अपना मन का निकाल लिया, आपका मन हल्का हो जाएगा। कुछ नहीं तो आप अपनी मम्मी से बात कीजिए, अपनी फ्रेंड से बात कीजिए, आपकी सिस्टर है तो अपनी सिस्टर से बात कीजिए, लेकिन बात ज़रूर कीजिए। करेक्ट। तो ये तो था फर्स्ट पॉइंट कि क्या करना है। हाँ, सेकेंड क्या है? सेकेंड, आपको कोई भी एक्टिविटी करनी है। हम प्रेगनेंसी से पहले, हम प्रेगनेंसी से लेकर के डिलीवरी के बाद तक हम सोचते हैं कि हम कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं, जैसे हम बहुत ज़्यादा बीमार हो गए। नहीं, प्रेगनेंसी इज़ नॉट आप सिक नहीं हो, आप बीमार नहीं हो, आपको कोई बीमारी नहीं हो गई है ना? आप सब कुछ कर सकते हो। आप वॉट एवर यू एक्टिविटी यू लाइक, वॉट एवर यू हैव, जो भी आपको पसंद है, जिसमें भी आपको इंटरेस्ट है, वो आप एक्टिविटी कीजिए जो आप प्रेगनेंसी से पहले करते होंगे या जो डिलीवरी से पहले करते होंगे। आपको सिंगिंग का शौक है, आपको डांसिंग का शौक है, आपको क्या है कि आपको वो एक्टिविटीज़ करनी है जो आपको खुश रख सके। तो आपको खुश रहना है, आप खुश रहोगे तो आपका बेबी भी खुश रहेगा, दोनों खुश रहोगे तो फैमिली खुश रहेगी। तो यही फंड आप यूज़ कीजिए। कोई लोड लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपको डिप्रेशन हो गया है, इससे कैसे बाहर निकला जाएगा। बहुत ईजी है और बहुत ही नॉर्मल है ये सब में। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा व्लॉग। पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ को देखने के लिए। और अगर कोई भी क्वेश्चन है, कोई सजेशन है मेरे बेबी के लिए या मेरे लिए, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। या फिर अगर कोई टॉपिक है जिस टॉपिक पे आप चाहते हो कि मैं डिस्कस करूं, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, तो मैं ज़रूर शेयर करूंगी। तो फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।